then she is later on in life at a risk of cervical cancer. And the most common causative reason जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है is human papilloma virus. आपने 15 years तक की एज में वैक्सीन नहीं दी and 15 के बाद याद आया, so up to 45 years of age you can take vaccine, लेकिन अब 3 वैक्सीन्स लगेंगी. वायरसेस का बाकी इश्यूज को भी प्रोटेक्ट करना है, देन यस बॉयज ऑल्सो शुड बी गिवन 1 वैक्सीन, बट अभी इंडिया में ये रिकमेंडेशन नहीं है. जो लड़कियां टैम्पून्स यूज करती हैं, दे डू नॉट चेंज इट फ्रीक्वेंटली, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. इट्स अ वेरी सीरियस स्टैफिलोकोकल इन्फेक्शन. वो हो सकता है, बहुत हाई चांस होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है. ऐसा नहीं है कि बॉयज को नहीं होगा, बॉयज को भी इक्वली होगा एज गर्ल्स. हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर श्वेता. आज हम बात करेंगे एडोलेसेंस पे. लास्ट टाइम हमने बात करी थी मिनार्की. नाउ प्रोसीडिंग अहेड, डॉक्टर श्वेता इज अगेन देयर विद अस. हेलो, गुड इवनिंग. मैम, लास्ट टाइम जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था पेरेंट्स को व्हाट इज मिनार्की एंड हाउ टू फेस द मिनार्की सिचुएशन विद द पेरेंट्स. नाउ कमिंग टू द अदर सेशन जहाँ पे बच्चा बड़ा हो गया है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एज ऑफ 12 एंड ग्रोइंग अहेड, एडोलेसेंस एज. तो इसमें हम बहुत ज्यादा आजकल जो अवेयरनेस हो रही है वो HPV वैक्सीन की हो रही है. व्हाट इज HPV पर्टिकुलरली, मैम? Okay, so HPV stands for human papilloma virus. Now this is a viral infection. Most commonly, what is it associated with? That the moment a girl starts her sexual activity, then she is later on in life at a risk of cervical cancer. And the most common causative reason जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है is human papilloma virus. वो जाता है और वो या तो सेक्सुअल पार्टनर से वो जाके वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना देता है, एंड देन धीरे धीरे वो ऐसे चेंजेस लाता है सर्विक्स में जो सर्वाइकल कैंसर को का रिस्क बढ़ा देता है. बट HPV इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. HPV के बाकी स्ट्रेन्स होते हैं जो ओरोफेरेंजियल, दैट मीन्स माउथ कैंसर भी कर सकते हैं, या जेनाइटल वॉर्ट्स जिनको हम देखते हैं वो भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं. So now what is the suggestion and recommendation is that girls before the onset of sexual activity should be vaccinated for HPV vaccine. So what is the right age of vaccination, ma'am, for in this case? So जो best age है वो है जब बच्चे ने अपनी sexual activity नहीं शुरू की. So it can start from as early as 9 years and till 15 years. ये एक age group है जहाँ पे आपको 2 वैक्सीन देनी है at the interval of 6 months. Now अगर आपने 15 इयर्स तक की एज में वैक्सीन नहीं दी एंड 15 के बाद याद आया, सो अप टू 45 इयर्स ऑफ एज यू कैन टेक वैक्सीन, लेकिन अब 3 वैक्सीन्स लगेंगी. सो इट कैन बी फर्स्ट वैक्सीन विच इज कॉल्ड 0, देन वो 1 या 2 महीने बाद लगेगी, एंड थर्ड वैक्सीन 6 मंथ्स पे लगती है. सो आइडली अगर फॉर पेरेंट्स वी as we discussing it is the right age कि आप जब बच्चा 10-11 इयर्स का हो they should vaccinate their yes children. So as early as 9 इयर्स के जब हो. अब इंडिया में अभी भी बॉयज की वैक्सीनेशन का रिकमेंडेशन नहीं है. हाउएवर बिकॉज सर्वाइकल कैंसर इज आवर बिगेस्ट कंसर्न, बट अगर हमें बाकी वायरसेस का बाकी इश्यूज को भी प्रोटेक्ट करना है, then yes boys also should be given 1 vaccine, but अभी इंडिया में ये recommendation नहीं है. But just to bring forth a little bit more information, vaccine भी 2 types की हैं. One which covers the 4 most important strains जो cervical cancer के लिए हैं, and एक वैक्सीन आती है जिसमें 9 strain कवर हो जाते हैं जो बाकी oropharyngeal या cancers या even warts को protect करते हैं. So the second one is more recommended in that case? Ideally yes, बट यस वो कॉस्ट फैक्टर भी होता है. तो अगर नहीं इतना अफोर्ड कर सकते देन एटलीस्ट द बेसिक वैक्सीन जिसमें 4 स्ट्रेन्स होती हैं वो कवर होनी चाहिए. बट यस 9 विल बी लिटिल बेटर. कंसिडरिंग द करेंट सिनेरियो, मैम, हाउ वुड यू से कि लोगों के अंदर सर्वाइकल कैंसर को लेके अवेयरनेस कितनी आई है? सो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अभी भी कोई यूनिवर्सल सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में है, जहां घरों पे इंटीमेशन आ जाता है. हमारी बहुत पॉपुलेशन है, प्रॉबेबली हम ये कवर नहीं करते. बट यस अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ी है, और जितने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बढ़ते जाएंगे मुझे लगता है हमारी अवेयरनेस और बढ़ती जाएगी. बट नाउडेज आई सी जैसे मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो आती हैं अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट करवाती हैं,
एंड गर्ल्स लेडीज हु आर लेस देन 45 वो आके वैक्सीनेट कराती हैं. सो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ अवेयरनेस है, ट्रेंड बढ़ रहा है एटलीस्ट इन द अर्बन पॉपुलेशन. ऑल्सो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें दे विल बी प्रोवाइडिंग HPV वैक्सीनेशन. सो अगर ये यूनिवर्सली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी इन फ्यूचर देन आई थिंक हमारा कंट्री काफी वेल कवर्ड होगा हेल्थ रिस्पेक्ट से या वैक्सीन रिस्पेक्ट से. So now we have discussed ma'am HPV vaccine. Coming back to my question, जो adolescence का age होता है बच्चों का. Now this is something the growing years, right? Yes. किसी में बॉडी डेवलपमेंट ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, मे बी कोई हाइट में शॉर्ट रह गया, कोई हाइट में ज्यादा है. तो ये जो इमोशनल पैटर्न है बच्चों का, इसको डील करने के लिए पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है. नंबर वन, समटाइम्स इट्स वेरी इजी, हम लोग एडवाइस तो दे देते हैं, इट्स इजी टू से, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद ही डिफिकल्टी आ रही होती है कि एक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको एज पेरेंट इंफॉर्मेशन भी देनी है. कभी कभी क्या होता है एज पेरेंट्स झिझक भी होती है, व्हाट टू डिस्कस व्हाट नॉट टू डिस्कस. फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पीयर ग्रुप भी अपना कुछ इंफॉर्मेशन लेके आता है और वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि उन्होंने भी किसी टीवी से देखा होगा या कोई मैगजीन से देखा होगा या अपने किसी सीनियर से कुछ बात की होगी. तो बच्चों के भी एप्रीहेंशंस होते हैं. गर्ल्स में क्या होता है, शुरू में बहुत गर्ल एंड बॉय में डिस्टिंक्शन नहीं होता, बट प्यूबर्टल एज में वो डिफरेंस आने लगता है. कभी कभी फैमिलीज में वो ज्यादा डिफरेंस बताया जाता है कि कंपेयर की जो होता है कि डोंट टॉक टू बॉयज, डोंट टॉक टू गर्ल्स एट दिस टाइम. आई थिंक थोड़ा फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए. मुझे पर्सनली ये लगता है इफ आई डिस्कस और आई सी माई चाइल्डहुड, देन माई फादर यूज्ड टू बी वेरी फ्री विद अस, एंड हमारे जितने भी फ्रेंड्स होते थे, सो माई फादर वुड ऑलवेज कॉल देम होम, टॉक टू देम एंड मेक देम हिज फ्रेंड्स. एंड आई थिंक वो ज्यादा अच्छा तरीका है that in a way then you know their friends, they know their peer groups. So मुझे लगता है social interactions हों और वो घरों में भी हों, और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं बच्चे, आप भी कभी once in a while जाएं. फिर घर के माहौल में I think मीडिया एक अच्छा तरीका है जिससे आप थोड़ा सा सेंसिटाइज कर सकते हैं बच्चों को. So हाँ, आसान नहीं है, मूड स्विंग्स होंगे. फिर बच्चों के अपने प्रेफरेंसेस होने लगते हैं. कभी कभी गर्ल्स जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू बॉयज, बॉयज डो आर वेरी हेजिटेंट टॉकिंग टू गर्ल्स. सो आई थिंक थोड़ी स्पेस देना चाहिए उन्हें, जरूरी है. एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड, आई थिंक चिल्ड्रन देन ग्रो अप बेटर. बिकॉज वंस दे आर ग्रोइंग अप, बहुत सारे मतलब बच्चों में देखा जाता है जिनके पेरेंट्स फ्री नहीं है, मेजरली प्रॉब्लम उनके साथ आती है. लाइक अ गर्ल चाइल्ड कैन नॉट डिस्कस हर प्रॉब्लम विद द फादर. अगर अलोन, फादर इज अलोन एंड मदर इज वर्किंग समवेयर, तो वो हेजिटेंस जो होता है बच्चे के अंदर, हेजिटेंट होती है बच्ची, उसको कवर अप करना मेरे ख्याल से गैप बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. हाँ, देयर कुड बी सिचुएशंस जहाँ पे सिर्फ सिंगल फादर्स हैं या सिर्फ सिंगल मदर्स हैं. मदर्स के लिए टू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड विल बी ईजियर, टू एजुकेट अ बॉय फादर विल बी मोर ईजी टू कम्युनिकेट बिकॉज वो रिलेट कर सकते हैं. बट ऑपोजिट जेंडर के लिए समटाइम्स आई अग्री कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है. देन मे बी द ग्रैंड मदर कैन कम इन टू पिक्चर. I came across one ad which I saw rather, which was delivering some very good message कि जहाँ पे there was a girl child who was going through it was first day of her periods and father was alone at home. She was little bit hesitant, father से कैसे बोले, and then she said कि हाँ I need pads. वो फादर ने डिलीवरी से आपसे डिलीवर करा दिए. तो इस तरह का जो ये बॉन्डिंग है मेरे ख्याल से एक डॉटर और एक फादर में होना चाहिए, ओपननेस कि हाँ वो बच्चा बोल सके. आई थिंक एब्सोल्युटली होना चाहिए, बिकॉज ये जो हेजिटेंसी है ना, ये फर्स्ट टाइम होगी, पहली बार होगी. लेकिन अगर बच्चे ने ये समझ लिया कि दिस इज नॉर्मल एंड मेरे फादर ने इसको बहुत नॉर्मली लिया एंड इन अ साइंटिफिक वे समझाया, सो आई थिंक द गर्ल्स विल बी बेटर. एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि आजकल स्कूल्स में ये एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, हाइजीन डिस्कस होते हैं. अगर ये नहीं हो रहे हैं then I think they should be introduced by class 6 or 7 because ये एक एज है जहाँ पे लड़कियों को मेनार्की हो रही है. And very valid point that yes, parents equally can take part and sometimes of course there can be a difference कि कोई एक पेरेंट ज्यादा किसी चीज में पार्ट लेगा एंड कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरा पेरेंट लेगा. आई बिलीव इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इस तरह का जो सिचुएशन होता है उसको दोनों पेरेंट्स को इक्वली हैंडल करना आना चाहिए. अगर हाँ जरूरत है, नीड है और एक सिचुएशन है, देन दोनों को करना आना चाहिए. बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि पेरेंट
फादर इज लिटिल हेसिडेंट, कहेगा मदर को फोन कर लो या क्या प्रॉब्लम है बता दो, यू शुड बी ओपन इनफ टू योर डॉटर कि वो शी कैन कन्फाइड इनटू यू। यस ऑफ कोर्स। सो ना मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, आपने बोला बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर हमने नहीं रखी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। बच्चों को नहीं पता, पूरे पूरे दिन दे आर यूजिंग ओनली वन सिंगल पैड, दे आर चेंजिंग पैड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हाउ टू यूज द पैड्स, हाउ फ्रीक्वेंटली टू चेंज, एवरी 4-5 hours they should change it, is very very important, because अगर आप एक ही पैड को पूरे दिन लेते रहेंगे then there is a risk of infection, vaginal infection हो सकता है, perineal infection हो सकता है। जो लड़कियां टैम्पून्स यूज करती हैं, they do not change it frequently, so there is something called as toxic shock syndrome, it's a very serious staphylococcal infection, वो हो सकता है। So of course menstrual hygiene जानना, अपना पेरिनियल एरिया का हाइजीन जाना, ये नहीं कि आप बार बार उसे किसी एंटीसेप्टिक से साफ कर रहे हैं, नहीं, दैट विल कॉज एलर्जी। सो वेरी सिंपल माइल्ड सोप एंड वाटर, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन द हाइजीन। सो आज यू सेड कि एवरी 4-5 hours पे चेंज कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का इश्यूज हमने जो सुना है इनफैक्ट वो ये होता है इचिंग प्रॉब्लम का, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल दे यूज, वो होता है। तो इस केसेस में हाउ दे शुड टेक प्रिकॉशंस? सो वेरी सॉफ्ट कॉटन पैड्स यूज करने हैं, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड नॉट सिंथेटिक पैड्स। एंड वही 4-5 घंटे में आप करें, एंड जब भी आपको लगे कि आप यू गोइंग टू द वॉशरूम, देन वॉश विद वाटर एंड ड्राई योर पेरिनियल एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आई वुड से कि इवन यू कैन यूज कोकोनट ऑयल ऑन द साइड्स, तो उससे क्या होता है, एंड रात में योर अंडर क्लोथिंग्स हैव टू बी वेरी लूज, दे हैव टू बी एयरी, एंड दे हैव टू बी ऑफ कॉटन। ओके, ये तो रही मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात मैम। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अदर एरिया जो कि हम कवर करेंगे, जब हम बच्चा एक ग्रो कर रहा होता है, व्हाट इज द राइट एज की सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए, स्पेसिफिकली to both the sex, whether it's a male or female? So it's a very slow process, but मुझे लगता है from around जब बच्चे की puberty आने लगती है, when you can see pubertal changes, या when the girls start their menstrual cycles, before that this should be introduced, because उस समय around 1 year or 2 years before that उनमें बहुत सारे changes आएंगे, जैसे girls में slight breast development starts before, थोड़ी height बदलेगी, the skin texture changes, voice changes, and there will be hair growth on different parts of the body. So I think, और दूसरा जो most important है, that is some kind of attraction which can start happening towards the opposite gender. So giving the right education उस समय I think is very important. And it should be given by parents, teachers, and everybody surrounded by them. Yes. So I think majorly parents देंगे, या आपका बड़ा सिबलिंग होगा तो वो देगा, एंड नंबर 2 आई थिंक स्कूल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, सब बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, एंड वो रिसेप्टिव हैं, दे आर लिसनिंग टू टीचर्स। सो आई थिंक स्कूल में सेक्स एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगेन व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस दे कैन फेस if they go for any sexual interaction, वो भी मेरे ख्याल से बताना पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। Yeah, so टीचर्स को भी around 14 years of age, I think it's very important कि they should know कि what are the consequences of unprotected sexual activity. बहुत हाई चांस होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को नहीं होगा, बॉयज़ को भी इक्वली होगा एज गर्ल्स। सो बॉय शुड नॉट थिंक कि एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड हम तो क्लीन है एंड वी कैन वी डू नॉट हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, बट द एडिशनल प्रॉब्लम जो गर्ल्स को हो सकती है ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी इज अनवांटेड प्रेगनेंसी, so which can lead to harmful consequences also. Yes, absolutely. So it's very important that right sex education is important, and later on in life the right contraceptives, है ना, हमें अपनी जनरेशन को बताना पड़ेगा that what is the right contraception, what is the role of barrier contraception like condoms या OC pills. अब जैसे गर्ल्स अगर बहुत सारे आती हैं मेरे पास यंगस्टर्स जो इमरजेंसी आई पिल ले लेते हैं। I was going to ask this question मैम, because बहुत सारे शायद हमारे टाइम के फ्रेंड्स रहे होंगे जिन्होंने ये काम किया है, so उनके दिमाग में ये शायद टीवी मीडिया के थ्रू या जो कुछ भी कह लीजिए, इट वाज लाइक कि नाउ इट इज अ प्रोटेक्टेड थिंग, आई एम ऑल सेफ,
So I-pill is just समझिए कि वो एक emergency contraception है and it will fail 30% of the times. And कोई भी contraceptive pill sexually transmitted infection को नहीं रोक सकती. So that is very very important to understand. Only and only contraception which can work for sexually transmitted infection, of course, is condoms. Okay, as we were talking about, ma'am, unwanted pregnancy जो कि एक girl को face करनी पड़ सकती है if she gets into a certain kind of interaction with a boy, not at the right age, maybe. So इसका जो consequence later on life में होता है, can that also lead to infertility in later ages? Yes, any kind of abortions and miscarriages can lead to infertility, can lead to infections immediately, can lead to many consequences. Because this is what we want to tell parents also, as to girls also, कि ये जो unwanted pregnancy होती हैं, that can lead to infertility. Maybe that is one of the major reasons nowadays कि हम so it's very important that we have to, as parents, educate our children that what is the right age to start sexual activity, and at any age to prevent yourself from complications. True, ma'am. That's very true. That's very important. Yeah. At any age, like whether you are 21, 25, you have to protect yourself. True, ma'am, because उसके consequences later on बहुत खराब है. Infertility has a lot of problems also that it comes up with in later on life. ये तो मैम हमने बात करी regarding कि क्या problem लड़के या लड़की face कर सकते हैं if they are not taught at the right time sex education अगर नहीं दी गई. Now coming to this question, जब बच्ची बड़ी हो रही होती है, बहुत बार ऐसा हमने सुनने में आया है कि पहले उसके regular periods हो रहे होते हैं. Now suddenly moving towards 10th का class का tension या जो कुछ भी whatever their problem is, lot of other tensions can also be there with the girl child. उससे उसके periods जो है कभी heavy flow हो रहे हैं, कभी एकदम ही नहीं हो रहे हैं. So ये क्या time period होता है जब इसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? So basically क्या होता है जब पीरियड स्टार्ट होते हैं जिसको हम मेनार्की कहते हैं, so यूजुअल ड्यूरेशन हो सकती है 21 to 40 days also, because अभी ब्रेन अपने पूरे मैच्योर नहीं हुआ है. वी कैन से जिसको हम कहते हैं HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, और उसको करीबन 1 या 2 साल लगेंगे और फिर पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे. बट ज़्यादा इरेगुलरिटी उन गर्ल्स में दिखेगी जो ओवरवेट है. सो सडनली वेट गेन हो रहा है एंड येस दे विल बी पॉसिबली फेसिंग मोर प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग जो एवरेज 3 to 5 days होती है बट मोर देन 7 days जारी है, यू आर यूजिंग मोर देन 4 pads इन अ डे, आप एनीमिक हो रहे हो, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड, या आपके पीरियड्स कई मंथ्स नहीं आ रहे हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज द टाइम वेयर यू हैव टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट. बिकॉज मैम कई बार हमने देखा है कि लोग घर में आजकल PCOS की अवेयरनेस इतनी हो गई है, लोग पेरेंट्स घर में ही कहेंगे कि हाँ PCOS ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल ठीक कर लो और PCOS ठीक हो जाएगा. वी डू अंडरस्टैंड इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज बट दे शुड कंसिडर अ डॉक्टर एट द राइट टाइम. दिस इज व्हाट वी बिलीव. सो मुझे लगता है PCOS पहली बात तो बहुत ओवर डायग्नोस्ड है. इट्स कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. अब बहुत से बच्चियां हैं जिनका फॉर सम रीजन अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने लिखा कि इनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, और बस यहाँ से फिर फैमिली में टेंशन शुरू हो जाती है. बट आप ये समझिए कि अल्ट्रासाउंड में बहुत से लोगों के दिखेगा कि वो ओवरीज पॉलीसिस्टिक लग रही हैं, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ के सिम्टम्स भी होने चाहिए टू से कि हाँ अब ये सीवियर प्रॉब्लम है या ये सिंड्रोम है. जैसे पीरियड्स मिस हो जाना, या उसके साथ आपको जैसे एक्ने हो रहे हैं, या हेयर ग्रोथ ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फेस पे हो गया, चिन पे हो गया एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, या बेली बटन के नीचे हो गया, तो डिफरेंट एरियाज, या बहुत बाल झड़ रहे हैं विच इज कॉल्ड टेम्पोरल बॉल्डिंग, एंड पीरियड्स स्किप हो रहे हैं. तो जब इनमें से कोई 2 चीजें होती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंट में क्या होता है, ये सारी चीजें एक साथ होनी पड़ेंगी, बिकॉज एडोलेसेंट एज में PCOS डायग्नोज करना इज मोर डिफिकल्ट. तो सिर्फ ऑलरेडी हो ही रही होती है. तो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पे मत जाएं, आप होलिस्टिकली देखें कि पूरे सिम्टम्स क्या है. अगर देर इज अ थिन गर्ल, साइकिल्स भी रेगुलर हैं, कोई एक्ने नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जस्ट अल्ट्रासाउंड बोल रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, सो प्लीज डू नॉट गेट अलार्म्ड. Okay, so this was the right education that ma'am gave us today. Thank you so much ma'am जो आपने adolescents पे लोगों को awareness आज दी. I believe जो हमारे shows देखते हैं वो aware होते जाएंगे parents, and they'll consider these talks as emergency talks with their children at least. Yes, thank you so much for hearing us,
And you all can always send us your queries, and I'll be very happy to solve them. Sure, ma'am. Thank you. Thank you.